अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपको सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आई होप कि ये रोज़े आपके बहुत अच्छे गुजरें और आपके लिए बहुत सारी रहमतें और बरकतें लेकर आएँ। ये पिछले हफ्ते का क्लिप है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी। 2 दिन होती रही और इतनी ज़्यादा हुई कि ये देखें क्या हालात हैं। ये हस्बैंड मुझे गाड़ी सुबह-सुबह उस पे से बर्फ़ हटा के दे रहे हैं ताकि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ाऊँ। यानी कि स्कूल में छुट्टी का तो कोई रिवाज नहीं है। ये पाकिस्तान तो नहीं है कि ज़रा सी बारिश हुई तो छुट्टियाँ हो गई और सारा कुछ। और 2 दिन लग गए ये स्नोफॉल और हुए जा रही थी, रुक नहीं रही थी। और ये हमारे यहाँ पर पहली स्नोफॉल थी। बहुत इन्जॉय भी किया इसको और ठंड भी बहुत लगी। बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं अभी, इनको भी स्कूल के लिए जगाती हूँ और तैयार करती हूँ। इनको स्कूल छोड़ के आना है। लेकिन स्नोफॉल का तो कोई हाल ही नहीं है, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इसी चक्कर में सब नीचे आई और सबसे पहले आके जो काम करते हैं यहाँ पर लोग, वो हीटिंग ऑन करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और मेरे लिए ये ठंड जो है ना बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। सुबह सुबह का वक्त हो और बर्फ़ें गिर रही हों और आप जनाब उठ के और काम कर रहे हों, उफ़ बहुत मुश्किल था। फिर मैंने ये ब्रेकफ़ास्ट बनाया ये बच्चों के लिए। ये मेरे दोनों बच्चों का नाश्ता है। सुबह सुबह ये कुछ भी नहीं खाते हैं, बहुत तंग करते हैं। इनको बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है कि मुझे लगता है खाली पेट बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि इतना लंबा स्कूल है यहाँ पर। तो वैसे तो वहाँ पर स्कूल में लंच भी होता है। जो मेरी बेटी तो लेती है, लेकिन बेटा मेरा बहुत पिकी ईटर है, वो घर से ही लंच लेके जाता है। तो ये इन दोनों का सुबह सुबह ब्रेकफ़ास्ट है जो कि बड़ी मुश्किल से ये दोनों आधा आधा खाएंगे। और नाश्ते से इसके बाद मैं इनको साथ साथ आवाज़ें देती रहती हूँ। सुबह सुबह इतना हेक्टिक होता है कि समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। बस फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ कर आई। और स्नोफॉल में ड्राइविंग का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैंने इससे पहले कभी स्नोफॉल में ड्राइव नहीं की और मुझे बहुत ही मुश्किल लगा, गाड़ी बार बार फिसल रही थी। बस फिर अल्लाह लगा कि स्नो का टाइम ख़त्म हुआ और मैं, अब ये एक मार्केट है यहाँ पर गाड़ियों की, यहाँ पर आई हूँ गाड़ी देखने के लिए। मुझे अपने लिए गाड़ी लेना है और गाड़ी यहाँ पर लग्ज़री से ज़्यादा एक ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर इतना ख़राब मौसम है, कभी बारिश है तो कभी बर्फ़ें हैं, तो गाड़ी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो बस गाड़ी का मसला भी हल हो गया। बस फिर वापस आके मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया और आजकल मैं बड़ा ज़रा पोर्शन कंट्रोल के चक्कर में हूँ। हो ही ना जाए कहीं मेरे से क्योंकि मुझे तो खाने का बहुत शौक़ है। तो बस ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट था और उसके बाद चाय। रमज़ान की आमद है और यहाँ पर भी रोज़ा है कल, तो आज जितने काम हो सकते हैं वो मैंने निपटाने हैं। तो उसके लिए मुझे शॉपिंग भी करनी है और सारा कुछ करना है। तो आज का जो व्लॉग है वो सारा उस पे है। वैसे तो मैंने होम टूर कराना था आपको, लेकिन ये ज़रा काम पहले आ गया और थोड़ी अभी चीज़ें भी नहीं आई हैं घर की, तो फिर उसको मैंने उस तरह से सेट भी नहीं किया है। जैसे ही मैं उसको कर लूँगी सेट, फिर आपको इंशाल्लाह ज़रूर होम टूर कराऊँगी। तो अभी नाश्ते के बाद फिर ये थोड़ी-सी सफाइयाँ-सुथराइयाँ जो कि रोज़ का मामूल है, किचन को क्लीन किया और थोड़ी सफाई वगैरह की। यहाँ पर वैसे लंबी चौड़ी सफाइयाँ नहीं करनी होती जैसे पाकिस्तान में करनी होती हैं आपने। बस थोड़ा-सा क्लीन किया, हूवर किया, डस्टिंग कर दी, दैट्स इट। और ये फिर मदर्स डे था और मेरी एक बड़ी प्यारी सी दोस्त ये केक और ये एक फ्लावर पॉट बड़ा खूबसूरत और एक ये डिज़र्ट था बहुत मज़े का, ये लेकर आई थी। और तो मुझे पता चला कि मदर्स डे है, वरना मैं तो इतनी बेहोश कि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। बस फिर उसके बाद मैं और मेरी दोस्त हम दोनों चले गए शॉपिंग के लिए। ये एक जगह है जिसका नाम है फोर्ट। बहुत ही बड़ी जगह है और यहाँ पर एक ही जगह पर सारे जैसे स्टोर हैं और ये कवर्ड लाइक शॉपिंग मॉल टाइप जगह नहीं है। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। यहाँ पर सारे ही ब्रांड्स हैं लगभग, जो भी आपको जिसकी ज़रूरत हो सकती है। सुपर ड्रग, बूट्स, प्राइमार्क, नेक्स्ट, लिट्रम पट्रम, सब कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ से ये शॉपिंग वगैरह हमने शुरू की। मुझे ना यहाँ के अभी ना फ़ैशन की कुछ इतनी समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर ये लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं। जो देखने में जनरल आ रहा है वो तो बड़े ही अजीब कपड़े हैं, जो कि मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। लेकिन बहरहाल मैंने अपने हिसाब के कपड़े पहने हैं, उसके लिए मैं कुछ देखने आई थी। और यहाँ पर ना अब एक मुझे बड़ी अच्छी लगी है बात, हर स्टोर में, हर ब्रांड में तकरीबन मॉडेस्ट कपड़ों का भी एक सेक्शन उन्होंने रखा है, जो कि बहुत ही एक अचीवमेंट कहूँगी मैं तो। तो ये देखें यहाँ पर जो मॉडेस्ट कपड़े हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, इनके साथ स्कार्फ और हेड गियर वगैरह, और आप मतलब पूरे फुली कवर्ड कपड़े हैं। तो मतलब आपने पूरे कपड़े पहनने हैं और साथ में फ़ैशन भी करना है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है।
तो बस फिर शॉपिंग की और उसके बाद यहीं पर नेक्स्ट में ही एक कैफ़े था, उसमें आ गए क्योंकि बहुत ही थक गए थे। शॉपिंग करना भी आसान काम नहीं रहा और शुक्र है मैंने मतलब रोज़े से पहले पहले जो कुछ लेना था वो मैंने ले लिया। बच्चों की शॉपिंग अभी रहती है, वो तो आपको पता है फिर लास्ट मोमेंट तक चलती ही रहेगी यहाँ पर भी। तो अब तो चीज़ें पाकिस्तान से मंगानी भी होंगी और फिर ये जो मेरी दोस्त हैं वो ले आई हैं कॉफ़ी और कुछ खाने पीने को। बहुत ही मज़े के ये मिनी टार्ट्स थे, बहुत ही मज़ा आया। बस फिर घर आ गई और घर आके मैंने ये फटाफट दाल माश बनाई। सबसे आसान लगती है मुझे ये बनानी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले थे और उनके स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, तो लंच भी प्रिपेयर करना था। तो ये सिंपल सा लंच है। वैसे मैंने रात को मटन कढ़ाई बनाई थी, वो भी पड़ी हुई है अभी, तो ये दोनों मिल के गुजारा हो जाएगा। लंच जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है। तो लंच में मैंने आपको बताया था मैं आजकल बड़ा पोर्शन कंट्रोल के चक्कर में हूँ, तो ये मेरी कुछ वेजिटेबल्स का पोर्शन है और ये कोई 1-2 बोटी हैं और साथ में छोटी सी एक रोटी है। देखते हैं ये मतलब कितने दिन चलेगा, क्योंकि मुझे जोश तो बहुत चढ़ता है और फिर वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट डे वीकेंड था और बच्चों का दिल कर रहा था कि वो जाएं बस की राइड लेने के लिए। इनको बस में बैठने का बहुत शौक़ था, तो मैं इनको लेके बस जो करीबी मार्केट है वहाँ पर गई, इनको बस का झूला दिलाया और बड़ा अच्छा मौसम था, धूप निकली हुई थी और बस में बहुत इन्जॉय कर रहे थे। बड़ी अच्छी शॉपिंग की मैंने, छोटी-छोटी। एक्चुअली मैं बस अभी कुछ डेकोर का देख रही थी कि घर को छोटा-मोटा बिल्कुल फीका-फीका सा लग रहा है घर ना, जैसे उसमें कुछ डेकोर आइटम्स नहीं हैं और जैसे नाइस कर्टन्स वगैरह, मैं बस उसी को देख रही थी, इसलिए मैंने वो वाला व्लॉग अभी होम टूर का नहीं डाला। तो ये चीज़ें उसी की तैयारी चल रही है, तो मैंने कहा पहले कर लूँ। आपको पता है फिर रोज़ों में बाहर जाना, एक तो टाइम वेस्ट होता है आपका, जो ज़रूरी टाइम है, जो आपने थोड़ी बहुत इबादत करनी है, उसमें भी आप थका के जो बैठ जाते हैं। तो फिर ये थोड़ी चीज़ें मैंने ली। अच्छा, मुझसे बड़ी गलती हुई, जो चीज़ जहाँ नज़र आए ना उसको वहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जाओ तो वो मिलती नहीं है। मैं अभी 2-3 दिन पहले यहाँ आई थी तो मैंने एक वाज़ देखा था बहुत खूबसूरत, और अब वो यहाँ पर फिनिश था। बहरहाल उसका कुछ ऑल्टरनेट ढूँढती हूँ। और फिर उसके बाद आगे स्टारबक्स में, मुझे स्टारबक्स की जो कॉफ़ी है वो बड़ी पसंद है और हस्बैंड के भी जाने का टाइम आ गया था, उनकी छुट्टी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा चलें एक छोटी सी कॉफ़ी डेट ही हो जाए। तो ये स्टारबक्स पे है, बच्चे तो स्कूल में हैं और हम दोनों आ गए थे स्टारबक्स पे। बस फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की पहली सहरी थी, सहरी की। और यहाँ पर तो एक्चुअली मौसम बहुत ठंडा है, तो रोज़े का इतना कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैंने पोर्शन कंट्रोल के साथ ही सहरी की है। वैसे तो मैं बड़ी पराठा पर्सन टाइप हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलें कुछ थोड़ा कंट्रोल करके देखते हैं पराठे के बगैर। एक होल व्हीट ब्रेड का स्लाइस है, उसके ऊपर पीनट बटर है, एक बॉइल्ड एग है, और फिर हो गई ना गड़बड़ अफ्तारी में। पकौड़ों के बगैर तो अफ्तारी हो ही नहीं सकती। आई एम श्योर आप लोग भी इससे एग्री करेंगे। अच्छा, पता नहीं क्यों हम लोगों को इतनी आदत है पकौड़े खाने की, और जैसे ही अफ्तारी की बात होती है तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो पकौड़े होते हैं। तो मैंने भी अपनी तरफ से वेजीज से भरपूर पकौड़े बनाए हैं, लेकिन बहरहाल फ्राइड तो ये हैं। मैं इसकी कोई और मतलब देखती हूँ तरीक़ाकार, लाइक पकौड़े तो खाने हैं, पर अब तरीक़ाकार क्या हो उसका, जिसमें ऑयल कम हो, थोड़े हेल्दी हों, वो देखते हैं। वैसे भी मैं फरीहा जी की बड़ी फ़ैन हूँ और मैं देख रही थी कि वो बता रही थी कि 2 टेबलस्पून जो बेसन है और उसमें अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ डाल के और फिर आप उसको ज़रा कम ऑयल में फ्राई करें या एयर फ्रायर में बनाएं तो आप पकोड़े खा सकते हैं। देखती हूँ वो कैसे हैं, लेकिन पहले रोज़े में तो मैंने सोचा कि नहीं, अच्छी सी इफ्तारी होनी चाहिए ताकि रोज़ों का एक जो वेलकम है वो हो जाए। और साथ में थी चना चाट। चना चाट भी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और फिर थी ये फ्रूट चाट। मैंने चूँकि एक ही बंदे ने इफ्तारी करनी थी, बच्चों को मैं खींच तान के खिलाती हूँ, रो पिट के वो खाते हैं फ्रूट, तो अभी मैंने कहा थोड़ी बनाती हूँ, ये ना हो कि फिर ज़ाया हो, क्योंकि मैंने तो उसका सिर्फ एक पोर्शन ही लेना है बस। फिर इफ्तारी बन के रेडी हो गई, जिसमें पकोड़े थे और फ्रूट चाट थी और साथ में थी चना चाट और चटनी और खजूरें। आपने ना फ्रूट चाट पे ध्यान रखना है कि आपको इस पे हनी, कोई रूह अफ़ज़ा, कोई चीनी, कोई फ्रूट जूस ना डालें, तो ये आपके लिए हेल्दी रहेगी। ये थी मेरी पोर्शन कंट्रोल वाली प्लेट, जिसमें है थोड़ी सी फ्रूट चाट, चना चाट, 2 पकोड़े और 2 मजदूल डेट्स। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।